15 سے 20 घराने जो हैं वो पार्शल डैमेज हो चुके हैं, जबकि उसके अलावा 40 से 50 घरानों के दीवारों पे क्रैक्स आ चुकी हैं। रिपोर्टेडली जो एपी सेंटर है वो हमारा चिपुरसन का जो लास्ट गांव है जूदखन वो है। बहुत माइनर इंजरीज थी अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें से 2 तो हमने कल ही रेस्क्यू किए थे और वो यहाँ पे हमारे PHQ DHQ हॉस्पिटल अली आबाद में आके उनकी ट्रीटमेंट होकर वो डिस्चार्ज हो गए। जो ज़िलज़िले ने हिट किया पूरे GB को, कश्मीर को और पेशावर को, उसका रिपोर्टेडली जो एपी सेंटर है वो हमारा चिपुरसन का जो लास्ट गांव है जूदखन वो है। तो उसके नतीजे में रिपोर्ट्स तो सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी आ गई, बट हम लोकल जो कम्युनिटी है वहाँ की, उनके साथ हम राब्ते में थे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसमें जो हमें अभी तक की जो रिपोर्ट्स हमें मिली हैं उसके हिसाब से जो डैमेज असेसमेंट है वो कुछ इस तरह का है कि अराउंड कोई 15 से 20 घराने जो हैं वो पार्शल डैमेज हो चुके हैं, जबकि उसके अलावा 40 से 50 घरानों के दीवारों पे क्रैक्स आ चुकी हैं। इसके अलावा कोई अराउंड 20 से 30 जो है कैटल शेड्स वो डैमेज हो चुकी हैं। और जो हमारी अप्रोच रोड है चिपुरसन वैली की वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो चुकी थी मुख्तलिफ लोकेशंस पे। मेन जो ब्लॉकेजेस थी वो शुरू के जो 40 से 50 किलोमीटर का जो फासला है उस पे बड़ी ब्लॉकेजेस थी। अल्हम्दुलिल्लाह खबर मिलने के फ़ौरन बाद हमने सारी अपनी जो अवेलेबल मशीनरी थी वो हमने मोबिलाइज़ की, जिसमें GBDMA का एक्सकेवेटर था, CNW की व्हील डोज़र थे, प्लस उनका जो ट्रैक्टर ब्लेड था वो सारा हमने मूव किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन के काम के बाद आज हमारी जो मशीनरी है वो सारे ब्लॉकेजेस क्लियर करते हुए जो सेकंड लास्ट गांव है और जो लास्ट ब्लॉकेज है शितमर्ग वहाँ पे पहुँच चुकी है, और इंशाल्लाह घंटे तक हमारा जो रोड है वो क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ भी राब्ते में थी और राब्ते में है, और इसी तरह जो वहाँ की हमारी चिपुरसन की लोकल काउंसिल जो है और हमारे लंबरदार साहिबान जो है उनके साथ कंटिन्यूसली हम राब्ते में हैं। इंशाल्लाह रोड अभी थोड़ी देर तक खुल जाएगी और सुबह फर्स्ट टाइम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिलीफ आइटम्स के साथ सुबह फर्स्ट टाइम अंदर चिपुरसन वैली पहुंच जाएगी। बहुत माइनर इंजरीज थी कोई 4 बच्चों की, बहुत माइनर इंजरीज थी अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें से 2 तो हमने कल ही रेस्क्यू किए थे और वो यहाँ पे हमारे PHQ DHQ हॉस्पिटल अली आबाद में आके उनकी ट्रीटमेंट होकर वो डिस्चार्ज हो गए। और 2 जो बच्चे थे उनकी बहुत माइनर सी थी तो उनको इधर शिफ्ट हमने नहीं किया है। बाकी प्रॉपर्टी की जो डैमेजेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। हम इंशाल्लाह कल से हमारी टीम अंदर पहुंच जाएगी प्रॉपर उसकी डैमेज असेसमेंट के लिए भी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जानी कोई नुकसान नहीं। अच्छा, इस पे इंशाल्लाह कल जब हम अंदर जाएंगे असेसमेंट के बाद हम देख लेंगे कि इनको आया शिफ्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या इसके हवाले से जो भी पॉलिसी हमारी इन प्लेस है उसके हिसाब से हम पूरी उनको सपोर्ट दे देंगे। सही बात है। तो यहाँ पे उनके लिए जो अभी ठंड मौसम में वहाँ पे है, बहुत ही सख्त सर्दी है, कोई सरकार की तरफ से ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से कोई वहाँ पे खुराक का गलम मलबूसात का कोई इंतज़ाम है? इंशाल्लाह कल जब हम यहाँ से जाएंगे, आज वैसे मैं खुद अपनी टीम के साथ गया था विद राशन पैक्स, अच्छा गर्म कपड़े और कंबलों के साथ, बट चूँकि रोड ब्लॉक थी हम उम्मीद कर रहे थे कि शाम तक रोड खुल जाए तो हम वो सामान रिलीफ जो सामान है वो हम अंदर पहुंचा सके। सुबह फर्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम वो रिलीफ आइटम्स जिसके अंदर कंबल शामिल हैं, गर्म कपड़े शामिल हैं, राशन पैक शामिल हैं और दूसरी मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश शामिल है, उनके साथ हम इंशाल्लाह कल। तो ये आपकी इब्तिदाई रिपोर्ट हमें मौसूल हुई है कि बाकी इंशाल्लाह आप देगर आगे के लिए इंतज़ामिया और सूबाई हुकूमत सोचती रहेंगी। इंशाल्लाह हम अपने जो हमारे भाई और बहनें उधर इस मुसीबत में फंसे हुए, इंशाल्लाह प्रोविंशियल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्लस हमारी जो लोकल कम्युनिटी यहाँ की है जो भी मेरे साथ राब्ते में है डे 1 से, तो हम सब इंशाल्लाह उनको फुल फ्लेज सपोर्ट दे देंगे। थैंक यू।